सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो बिल्कुल ही गलत है। और आप अभी क्या किया आपने, इसी बेंच ने 1 मार्च 2024 को आशाराम बापू, जो कि 85 वर्ष से भी ज्यादा उनकी आयु है, और एम्स के 7 डॉक्टर्स की टीम ने उनको सर्टिफाई किया हुआ है कि उनको बहुत ही भयंकर बीमारी है और उसका उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अब उन्होंने कहा कि सर्जरी इस प्रकार की है, ऐसी गंभीर रोगों से वो ग्रस्त हैं कि उसका इलाज जो है, उसका ट्रीटमेंट जो है या सर्जरी है, वो माधवबाग जो महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल है वहां पर हो सकती है। अब वो माधवबाग जो है वो खालापुर के पास में है। अब खालापुर के पास में है, आप ये कर सकते थे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने राजस्थान हाईकोर्ट में कहा था कि हम उसके लिए तैयार हैं। आपने निर्णय नहीं लिया कि हाँ ठीक है, हम उनको माधवबाग के हॉस्पिटल में भेजते हैं। वो भी रिलीफ आपने नहीं दिया। उस रिलीफ को लेने के लिए भी आपने राजस्थान में भेज दिया एक 85 वर्ष के इतने आयु के व्यक्ति को, जो कि अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है। तब आपके हाई कोर्ट के, आपके सुप्रीम कोर्ट के पावर्स कहां चले गए थे? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सरासर गलत है, और वो गलत इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही अपने आदेश हैं। विषय क्या था कि क्या सेक्शन 19 के अंतर्गत उसकी गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। 106 पन्ने का जब जजमेंट दिया सुप्रीम हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो क्या इन सब बातों को नहीं कहा था? क्या यही बेंच, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच, जो कि कोई भी किसी भी विषय को, मैं कई मैटर चला चुका हूं उस बेंच के पास में, 2 मिनट से ज्यादा वो सुनती नहीं है। और इस मैटर के अंदर में, इस पिटिशन के अंदर में ऐसा क्या विशेष था कि आपको 106 पन्ने के जजमेंट को पढ़ने के बाद में भी ये पता नहीं चला कि इस पिटिशन के अंदर में जो एसएलपी फाइल किया गया आपके कोर्ट में, उसमें कोई दम नहीं है, इसको डिसमिस ही होना चाहिए था। यह बात समझ से परे है। अगर आप एग्जामिन कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने निर्णय ठीक लिया कि नहीं लिया, 226 के अंदर में बेल देने की आप प्रक्रिया में थे, आप इंटरिम बेल, उसने बेल मांगी हो और हाई कोर्ट ने निरस्त किया हो, उस ऑर्डर को अगर चैलेंज अगर सुप्रीम कोर्ट में होता तो आप ये शायद कदाचित कर सकते थे। लक्ष्मण रेखा को लांघना चाहेंगे तो कानून के शिकंजे में आप भी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।